आज हम टैली में सीखेंगे कि अगर किसी भी सामान पे उसकी वैल्यू के हिसाब से जीएसटी कैसे सेट किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई सामान हम परचेज़ कर रहे हैं और जैसे उसकी वैल्यू अगर 500 रुपये तक है तो उसमें एक 5% का टैक्स लग जाएगा। अगर उसका सामान वही सामान 500 रुपये से ऊपर 1000 रुपये तक जाता है तो उस पर 12% लग जाएगा। 2000 से ऊपर जाता है तो 18% लग जाएगा। तो ऐसे सामान एक ही रहेगा, लेकिन उसके टैक्स के स्लैब मतलब टैक्स के जो स्टेजेस होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उसको किस तरीके से लगाएंगे, उसके लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर में एक पार्टी बना लेते हैं, जय अम्बे लिमिटेड, सन्ड्री क्रिएटर्स, उत्तराखंड का दिखा लेते हैं। उसका जीएसटी टिन नंबर यस कर लेते हैं, जीएसटी टिन नंबर, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेज़र में परचेज अकाउंट रहेगा। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब परचेज का लेज़र बनेगा तो आप इसको केवल एप्लीकेबल रखेंगे और टैक्स का कोई जीएसटी का जो डिटेल्स है यहाँ पे उसको आप नो रखेंगे। किसी भी तरीके का जीएसटी का रेट आप नहीं सेट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी सामान एक परचेस करने वाले हैं और सामान का स्टेज है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि 200 रुपये से ऊपर के सामान पर जीएसटी का बिल लेना अनिवार्य है, यानी 200 रुपये से नीचे के बिल पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें सेट करने वाले हैं। Alt+C करेंगे। कपड़े खरीदे, टी शर्ट एम साइज़, और इसको हम क्वांटिटी में दे देते हैं। यहाँ पे जीएसटी रेट को एक्सेप्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टी शर्ट डाल देंगे, HSN कोड में इसका जो भी HSN नंबर होगा वो डाल देंगे। अब यहाँ पे ऑन वैल्यू नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑन वैल्यू का मतलब होता है कि वो जो प्रोडक्ट हम खरीदने वाले हैं, यानी टी शर्ट हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, इस पर कोई सा भी वैल्यू हो, चाहे वो टी शर्ट 100 रुपये की हो, चाहे वो 50 वाली हो, चाहे 2000 वाली हो, सभी पे टैक्स लगेगा। लेकिन ऑन रेट का मतलब होता है कि हम एक रेट सेट कर देंगे कि भाई किसी ने अगर 200 रुपये की टी शर्ट खरीदी हो तो उस पर जीएसटी नील हो जाएगा, और 200 रुपये से ऊपर की वैल्यू को अगर कोई खरीदता है तो उस पर जीएसटी चार्ज लगेगा। एंटर करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछेगा अप टू कितने रुपए तक की वैल्यू पर आप जीएसटी लगाने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 300 रुपये, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी टी शर्ट खरीदेगा अगर उसकी 300 रुपये से नीचे की वैल्यू रहती है, 300 रुपये तक में, सॉरी 0 से लेकर 300 रुपये तक में, यहाँ पे आप सेट कर देंगे 0 से लेकर के 300 रुपये तक की जो वैल्यू होगी, टैक्स रेट होगा, उस पर हमने यहाँ पर लगा दिया 5% का। यानी जो भी सामान हम परचेस करेंगे, जैसे टी शर्ट हम परचेस करेंगे, उसकी वैल्यू अगर 100 रुपये से स्टार्ट हो रही है और 300 रुपये तक जाती है तो उस पर हमने 5% ले लिया। लेकिन गवर्नमेंट का रूल ये है कि अगर आपका सामान 200 रुपये तक है तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो एंटर किया, यहाँ पे हम कर देंगे 0, सॉरी यहाँ पे नील रेट कर देंगे, इसको नील रेट, कि उस पर हमारा 300 रुपये तक में नील है, या 200 रुपये तक में नील कर देते हैं, इसको 200 रुपये में नील कर दिया हमने। इसके बाद आता है 200 रुपये से ऊपर की वैल्यू जितनी भी जाती है उस पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 200 रुपये से हमने दे दिया 1000 रुपये तक, यानी 1000 रुपये तक की जो वैल्यू जाएगी, जो रेट होगा उसका, तो उस पर 5% लगेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो स्टेट 5% लगेगा, सेंट्रल के लिए 2.5% हो जाएगा, स्टेट के लिए 2.5% हो जाएगा। यानी 0 तक के 100 रुपये से, यानी 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का नील रेट कर दिया, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 200 रुपये से स्टार्टिंग हो गई, 1000 तक के सामान की कीमत पर हमने 5% दे दिया। इसी तरीके से हमने 1000 से लेकर के 2000 रुपये तक के सामान के ऊपर टैक्स सेट कर दिया 12%, और जो 2000 से ऊपर वाला जो भी सामान जाएगा उस पर हमने सेट कर दिया 18%। तो इस तरीके से जो 200 रुपये तक की वैल्यू होगी वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। जो 1000 रुपये तक जाएगा वहाँ 5% लग जाएगा, 2000 तक जाएगा तो 12% जाएगा, और 2000 से जितना भी ऊपर का सामान खरीदा जाएगा 18% पे जाएगा। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे 100 पीस खरीदे और इसकी कीमत हमने 180 रुपये दे दी, तो देखिए यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं हुआ है। वो जीएसटी चार्ज, एक मिनट, जीएसटी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। देखिए जीएसटी यहाँ पे चार्ज नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी कीमत हमने 200 रुपये की दी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम यही चीज़ प्राइस इसके बढ़ा देते हैं, 300 रुपये कर देते हैं, और यहाँ पे जीएसटी का चार्ज अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो जीएसटी पे चार्ज हुआ है ये हमारा 5% चार्ज हुआ है। अगर इसको हम 1000 रुपये चार्ज कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा जीएसटी रेट बढ़ जा रहा है, 5% की कैटेगरी में आ जाएगा फिर। और यहीं पर अगर हम सामान 3000 रुपये का कर देते हैं तो ये हमारा 18% में आ जाएगा, हमारा ये 18% के हिसाब से आ जाएगा। 9% कट गया इसका 2700 हज़ार,
तो यहाँ पर आपको जितना भी टैक्स आप सेट करोगे, 450 सेट करेंगे तो 300 रुपये से ऊपर जा रहा है तो आपका यहाँ पे 2.5% चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके से एक कैप, ऐड कैप, एडजस्टमेंट दे देंगे। यहाँ पे आइटम रेट लेंगे। यहाँ पे जो कैप होगी 100 रुपये तक की जो कैप है उसको हमने लिखा है नील रेट में जाएगा कि इसका कोई टैक्स नहीं होगा। और 100 रुपये से 500 रुपये तक की जो टी शर्ट कैप होगी उस पर हमने लिखा है 5% सेट हो गया। और 500 रुपये से ऊपर की जो भी वैल्यू जाएगी उस पर हमने 5% 12% सेट कर दिया। एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिए 50 कैप ले ली और कैप की कीमत हमने 50 रुपये दी, तो जीएसटी के रेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे कीमत हम दे देते हैं 500 रुपये तो आप देखेंगे कि नीचे जो 1125 रुपये ये जीएसटी के चेंज में ठीक चेंज हो गया। एंटर किया और इनपुट हमारा आ चुका है। यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी और लगा देते हैं, सेव कर लेंगे। अब इसकी पेज अप करके इसको एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। एंटर, Alt+Z। अब देखिए यहाँ पर 5% का ही चार्ज हुआ है क्योंकि ये हमने जो टैक्स दिया है वो 5% के स्लैब में दिया हुआ है। इसको हम नीचे आकर के चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा देगा जो स्टेट का है और सेंट्रल का है, दोनों का अलग अलग दिखा देगा। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके के सामान पे हमें अलग अलग तरीके के जीएसटी के रेटों को देखना है तो हम सेट कर सकते हैं। और इसकी रिपोर्ट्स हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में आकर के आइटम्स, स्टॉक आइटम में आएंगे और यहाँ से हम अल्टर कर लेंगे। अल्टर करके किसी भी एक सामान को आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे, यस करेंगे, तो आपको आइटम रेट में जैसे ही जाएंगे आपके सबके स्लैब जो है यहाँ पे दिखा देगा। तो आज हमने सीखा कि अगर आप सामान पे एक स्लैब दिया हुआ है, स्लैब मतलब गवर्नमेंट ने एक स्टेजेस सेट करी हुई है कि भाई आप इतने रुपए से लेकर इस रेट तक में इतने % चार्ज करिए और इस रेट से ऊपर जाएगा तो इतना चार्ज करिए, तो आप ऐसे कैसे लगाएंगे वो हमने इसमें सीखा। अब ये वीडियो यहीं पे फिनिश हो गया। आगे और भी हैं इसके टॉपिक, मैं आगे इसको बनाऊंगा, इसको यहीं तक